हाँ, तो आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाना कि कैसे सारणी बनाई जाती है, जो इजी वे में है और आसान तरीका है याद करने का। तो इसमें सबसे पहले लिख लिए जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है साइन, साइन होता है। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, साइन कॉस टैन। फिर होता है कॉट, कॉट। फिर होता है सेक, फिर होता है कॉसेक। तो हमको क्या करना है कि पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेने हैं इस लाइन में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। और ये कोण लिखा है तो इधर कोण लिख लेते हैं। तो सबसे पहला कोण होता है 0 डिग्री का कोण। फिर होता है दूसरा, 0 के बाद होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण होता है। फिर होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और फिर होता है 60 डिग्री। और उसके बाद होता है 90 डिग्री। ये चीजें हमको याद रखनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन कॉस टैन कॉट कॉट सेक और कॉसेक। इधर कोण याद रखने हैं 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमको निकालना है साइन 0 का मान। साइन 0 का मान निकालना है मतलब इसमें लिखना है। तो साइन 0 का मान इसमें लिखा जाएगा, साइन 30 का मान इसमें लिखा जाएगा, साइन 45 का मान इसमें लिखा जाएगा, साइन 60 का मान इसमें लिखा जाएगा और साइन 90 का मान इसमें लिखा जाएगा। तो इसको बनाने का आसान तरीका यह है कि सबसे ऊपर आपको अपनी तरफ से √0/4 लिख लेना है और इसके आगे लिख लेना है आपको √1/4। इसके आगे लिख लेना है √2/4। इसके आगे लिख लेना है √3/4 और इसके आगे लिख लेना है √4/4। ये आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये याद रखना, इसी से तुम्हारी पूरी सारणी बन जाएगी। तो जब 4 से 0 को भाग करोगे तो बचता है क्या? 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। 0 का वर्गमूल निकालोगे तो भी 0 ही रहेगा। फिर ऐसे इसमें आ जाते हैं तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाता है 2। तो 1/2 होता है साइन 30 का मान। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। इसको निकालोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 एकम 2 मतलब 1 बचा ऊपर और नीचे 2 दूनी 4, नीचे 2 बचा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा और नीचे 2 का वर्गमूल तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो साइन 45 का मान 1/√2। ऐसे ही साइन 60 का निकालना है तो √3, ये कटेगा तो है नहीं, तो √3 ऊपर √3 ही रहेगा और नीचे 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 2 होता है तो नीचे 2 लिख लेंगे। ऐसे ही ये 4 4 कट जाएगा, बचेगा केवल 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही कास का निकालना है तो कास का निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसी लाइन को उल्टा कर देना है। ये 1 इधर लिखा है तो इधर हो जाएगा 1, मतलब कास 0 का मान 1। ऐसे ही ये √3/2 इधर लिखा है तो ये यहां पे आ जाएगा √3/2 और कास 30 का मान हो जाएगा √3/2।
ऐसे ही ये 1/√2 दिया है तो ये इसी में आ जाएगा 1/√2, मतलब cos 45 का मान 1/√2। ये वाला इसमें आ जाएगा 1/2 उल्टा कर दोगे और ये 0 इसमें आ जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी से साइन और cos के मान हम निकाल लेंगे। अब देखो tan का मान निकालने के लिए tan का फार्मूला हमने एक पढ़ा है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan बराबर ये भी तो 0/1 हो जाएगा। तो जब 1 से 0 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0। किसी संख्या से अगर 0 को भाग किया जाता है तो 0 आ जाता है। जब इससे इसको भाग करोगे तो ये देखो 2 जाएगा कट, 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा √3। ऐसे ही जब इससे इसको भाग करोगे तो जो नीचे है वही ऊपर तो कट जाएंगे, दोनों ऊपर नीचे आ जाएगा कितना 1, मतलब tan 45 का मान होता है 1। ऐसे ही tan 60 का मान निकालेंगे तो tan 60 का निकालने के लिए इससे इसको भाग करना है, इससे इसको भाग करना है तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1 और बटे में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए क्या मान होगा इसका √3। जब किसी संख्या को 0 से भाग किया जाता है तो उसका आंसर आ जाता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत। जब 0 से 1 को भाग करोगे तो अनंत आ जाएगा। ठीक है। इतनी सारणी बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप लोगों को इस तरह से मैनेज कर लेना है। काट जो होता है वो होता है tan का उल्टा। काट जो होता है वो होता है tan का उल्टा, मतलब अगर ये 0/1 होता तो ये हो जाता है 1/0, और जब ये 1/0 हो जाता तो नीचे 0 से 1 को भाग किया जाता, और जब किसी को 0 से भाग करते हो तो आ जाता है इनफाइनाइट। और एक चीज है, जैसे हमने साइन से इसको उल्टा करके cos निकाल लिया था, 0 1/2 1/√2 तो इधर से लिख दिया था 1 √3/2 1/√2। ऐसे ही tan में भी लिख सकते हो। tan का इतना है तो काट का कितना हो जाएगा इसका उल्टा, ये इधर इनफाइनाइट तो ये इधर इनफाइनाइट, ये √3 इधर तो इधर √3, ये 1 इधर तो 1 इधर, 1/√3 तो 1/√3 और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी उल्टा कर सकते हो। अब देखो सेक होता है किसका उल्टा, cos का। सेक किसका उल्टा होता है cos का। तो 1 का उल्टा मतलब 1/1 तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 ऊपर 1 नीचे तब भी 1 ही तो रहेगा, तो सेक 0 कितना रहेगा 1। ऐसे ही इसको देखो cos का उल्टा, ये भी किसका उल्टा cos का उल्टा सेक, तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। सेक होता है cos का उल्टा, तो cos √2/1 तो इधर आ जाएगा नीचे √2 बटे में 1, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए केवल √2। ऐसे ये 2 केवल आ जाएगा, सेक में 2 केवल आ जाएगा cos का उल्टा, 2 ऊपर 1 नीचे 1 लिखा नहीं जाता। ऐसे ही इसका उल्टा तो ये हो जाएगा 0/1, और अगर इसको तुम उल्टा करते हो cos को तो ये हो जाएगा 1/0, और किसी को जो 0 से भाग किया जाता है तो इनफाइनाइट आ जाता है, अनंत। तो ये सेक मान हो गया। अब देखो जैसे हमने साइन से cos निकाला, tan से काट निकाला, वैसे ही सेक से कोसेक भी निकाल सकते हैं। इसका उल्टा पूरा सेक का कोसेक हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट इधर तो इनफाइनाइट इधर, 2 इधर तो 2 इधर, √2 इधर तो √2 इधर, 2√3 2√3 और 1 ये हो गई हमारी बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई सारणी। अब इसका लिख के याद भी कर सकते हो, और बनाने का तरीका यही है, इससे पूरी सारणी बन जाएगी इस रूल से। ये वाला आपको ध्यान रखना है, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। अगर पहला निकल गया साइन का तो cos हो जाएगा साइन का उल्टा, और tan हो जाएगा साइन बटे cos से, और काट हो जाएगा tan का उल्टा इधर से, ये इनफाइनाइट इधर आ जाएगा। और सेक होता है cos का उल्टा, तो cos के उल्टा से इसको निकाल लेंगे cos सेक को, और सेक का उल्टा इधर से होता है, इस लाइन से जाओगे और इधर से वापसी इधर ले जाओगे। ठीक है, बहुत ही आसान वे में बता दिया है, इसको नोट कर लेना।